कुरान मजीद पुराने रशीद की मैंने आयत आपके सामने पढ़ी है। ये मैं आपको बता रहा हूं, ये नहीं है कि हम आपको ये कह रहे हैं कि भाई बंदूकें लेके उठ जाओ और लोगों को मारना शुरू कर दो, ऐसा नहीं है। जज्बा ऐसा हो। मैं एक दफा मुमताज हुसैन कादरी साहब वाला मामला हुआ तो मुझे एक टीवी शो में बुलाया गया, तो एंकर ने बड़ा मस्खरे अंदाज से पूछा, आप और कितने मुमताज कादरी तैयार करेंगे? मैंने कहा आप जितने सलमान तस्वीर तैयार करेंगे हम उतने ही मुमताज कादरी तैयार कर रहे हैं। फिक्र न करें, फिक्र न करें। ये कौम बांझ नहीं है, इसकी माएं बांझ नहीं है। जरा इकबाल एवं तो नहीं पिटिया सी, जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी दरखेज है साथी। यार ये बच्चों को भाई पीछे कर दो, उठा दो, पीछे उठा दो। जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साथी। थोड़ी सी नमी की जरूरत है। और ये जो जलसे कॉन्फ्रेंसें होती है ना, ये वो नमी देने के लिए होती है। इंटरनेशनली ये बात मानी जा रही है, तस्लीम की जा रही है। मैंने क्या लफ्ज बोला? इंटरनेशनली ये बात तस्लीम की जा रही है कि पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया के मुकाबले में अगर कोई लोग सबसे बढ़कर रसूलुल्लाह से इश्क करते हैं तो वो पाकिस्तानी मुसलमान। अच्छा, तुहाडी गल तुहानू सुन के तुहानू मजा कोई नहीं आया? बैठ जाए, ठीक है, ठीक है, बैठ जाए भाई। तवज्जो, तवज्जो है ना, जरा बोलें। पूरी दुनिया में जितना प्यार रसूलुल्लाह की जात के साथ पाकिस्तानी मुसलमान करते हैं, इतना कोई और। इस वजह से पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा उनको चुभते भी पाकिस्तानी हैं। इसलिए उनके सिर्फ पाकिस्तानियों को जनाब, इनके लिए कभी कौन सा कानून, तो कभी कौन सी तरमीम, तो कभी कौन सा लट्टर, तो कभी कौन सा पच्चर, तो कभी कौन सी अक्कड़, तो कभी कौन सी बदमाशी, कभी कौन सा फॉर्मूला, कभी कौन सा जनाब ऑर्डिनेंस। तुम जितने मर्जी जो कुछ मर्जी ये करो, रब्बे काबा की कसम, कम अज कम ये 3 नस्लें तो ऐसी तैयार है पाकिस्तान में कि नबी के नाम पे जान देते हुए भी नहीं शर्माएंगे, जान लेते हुए भी नहीं शर्माएंगे। तुम क्या करोगे? कोई एक खादिम रिजवी खड़ा हो जाएगा। ये इस कौम की, मैं कहता हूं ना, वो आजकल आप वो अर्तगल देखते हो, कोई एक अर्तगल होता है जो पूरी कौम को सीधा कर देता है। जरूरी नहीं होता कि अर्तगल दौड़ता ही हो, कभी कोई व्हील चेयर पे भी बैठा हुआ भी अर्तगल बन जाता है। हाँ, जरूरी नहीं जो घोड़ों पे दौड़ के कोई वो करे। और कभी कोई ऐसे व्हील चेयर वाले बाबे भी होते हैं जो लोगों के दिमागों को, नस्ल की नस्ल और कौम की कौम के दिमाग को उलट पलट के रख देते हैं। खादिम रिजवी साहब की जिंदगी बड़ी बाकमाल थी, उनका जनाजा और ज्यादा बाकमाल हुआ। उनकी जिंदगी में हैबत थी, उनका रौब था, उनकी बातों में तलखी जरूर थी, सख्ती जरूर थी, लेकिन वो अपनों के लिए नहीं, वो गुस्ताखों के लिए थी। इसलिए अमेरिका से लेके यूरोप तक, और यूरोप से हॉलैंड, और हॉलैंड से नॉर्वे, और नॉर्वे से आगे, और इधर से उधर, और उधर से इधर, हर तरफ जनाब जलने वाले जल रहे होते थे, सड़ने वाले सड़ रहे होते थे। गैरेट विल्डर जैसे कमीने भी जनाब वो कहते कि ये हो गया, वो हो गया है। इनके जहन में बड़ा खुश हो कि उसने किया जनाब, ट्वीट किया, कहने लगा कि जान छुट्टी, खादिम रिजवी टुर गया। लेकिन जब अगले दिन जनाजा हुआ, अब इनकी चीखें सुनने वाली थी। पता है वो मल्टीप्लाई, वो ऐसे कैलकुलेटर लेकर बैठते हैं। वो कहते हैं अगर जनाजे के अंदर 50 लाख इंसान थे तो ये 50 लाख घर इसमें इन्वॉल्व हुए। एक घर के अंदर अगर 5 आदमी लगाओ तो 2.5 करोड़ बंदा तो ये बन गया है जी। 2.5 करोड़, इसका मतलब है 2.5 करोड़ इनका पसंद हो गए बच्चुओ। 2.5 करोड़ नहीं, यहाँ 18 के 18 करोड़ हुजूर के नाम पे इनका पसंद है। तुम्हें क्या पता? 3-4 साल पहले की बात है, गाजी साहब के दौरान में जब हम लोग रैलियां निकाल रहे थे तो एक दफा याद होगा आपको, यौम इश्क रसूल मनाया गया। उस पे हाईवे इस्लामाबाद पे मीडिया की बकौल के वो दिन का सबसे बड़ी रैली थी। तकरीबन 3-4 किलोमीटर तक इंसानी सर थे, और आप देख रहे हैं कि हाईवे दोनों तरफ से कितना चौड़ा है।
तो यूं पैक होके लोग आ रहे थे ऐसे। वो सादत है तमाम मेरे जिम्मे थी, मेरे साथ दोस्त भी थे, जाहिर है हमारी फ्रंट गाड़ी थी स्टेज वाली। तो मैंने देखा तो ऐसे करके मैंने आगे देखा, आगे पीछे लोग ही सर, लेकिन ज्यादा पीछे से आ रहे थे, कुछ आगे आगे भी जा रहे थे। मैंने देखा एक व्हील चेयर वाला वो आगे आगे से जा रहा है, लेकिन मैंने जैसे ऐसे पीछे मुड़ के देखा, जिस पैकिंग के साथ लोग आ रहे थे, जिस तरह जुड़ के, मैंने कहा यार ये बंदा तो पांव के नीचे बिल्कुल मसला जाएगा। तो मैंने छलांग लगा दी गाड़ी से नीचे उसको बचाने के लिए। मैं आगे बढ़ा हो, जाहिर मैं उतरा, मेरे साथ सिक्योरिटी के सारे लोग आगे कि यार ये नीचे उतर गए। मैंने उनको कहा लड़कों को कि यार जरा थोड़ा सा ना हिम्मत करो, ये नहीं कि रोको, इस प्रेशर को रोको। तो मैंने ना ऐसे उसको झंझोड़ कर मैंने कहा यार तू किधर इधर, मतलब मेरे कहने का ये मतलब था कि यार तू मजदूर आदमी, तू ये क्या कर। हाय यार उस बंदे के वो जुमले मेरे ऐसे दिल में उतरे हुए, मैं जिंदगी में कब्र में भी उसको जुमलों को नहीं छोड़। उसने ना ऐसे डुबाई हुई आंखों से ऊपर मुड़ के मुझे देखा और देख के कहने लगा मुफ्ती साहब नबी सिर्फ आप टांग वालों का ही है, हमारा नबी नहीं है। रब्बे काबा की कसम है लोगों, मुझे फिर होश ही नहीं रहा क्या रैली और क्या, मैं तो अपना गुम ही हो गया किसी और खाते में। और मैं उस दिन मेरा दिल इतना बड़ा हो गया, मैंने कहा जिस उम्मत के माजूरों का ये हाल है, अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोई परेशानी नहीं है। हमें मालूम है ये कई ऐसे हैं जो सारा दिन नेट पे लगे रहते हैं, कई ऐसे हैं जो चरसें पीते हैं, कई ऐसे हैं जो लफरंगियां मारते हैं, कई ऐसे हैं जो लवनियां मारते हैं, बड़े बड़े गंदे गंदे काम करते हैं। हमें पता है कई शीशा पीते हैं, कोई क्या पीते हैं, कोई सूटे लगाते हैं। पर अल्लाह की कसम उठा कर कहता हूं जो जैसा मर्जी हो जाए ना, पाकिस्तानी मुसलमान नबी के हवाले से बड़ा मुखलिस है। मेरे कुछ इसी तरह की तकरीर होती है, मेरे वाकयात होते हैं, बीच में बात में आगे करूंगा। रोजनामा औसाफ के मालिक हैं मेहताब खान साहब, उन्होंने मुझे एक वाकया सुनाया। कहते हैं मैं जर्मनी में था तो वहां हमारे साथ एक नौजवान था, और आपको पता है जब उन रंगीन माहौल में यहाँ के जो न लोग जाते हैं तो फिर वो वापस से बाहर हो जाते हैं। वो यहाँ की वो शामों में और वहाँ की रंगीनियों में वो खो गया। तो ये कहते हैं मैं उसको मना करता यार ये ना गंदे काम किया कर। वो कहता मैं ताबे होनी तो जिंदगी का मजा आया। कहते हैं कि एक टाइम बीच में से गुजरा चंद महीनों का, तो फिर मुझे वो मिला, हाथ में तस्बीह, चेहरे पे दाढ़ी, जुबान पे दुरूद शरीफ। कहते हैं मैंने उसे बुलाया, मैंने कहा ओ बंदे खुदा तेरी ये हालत कैसे हो गई हो, ना वो तेरी शोखी, ना वो तेरी रातों की रंगीनियां, ना तेरी वो मस्त अदाएं, ना वो तेरा छुरेरापन, मुझे समझ नहीं आती ये तेरी ये हालत कैसी। तेरी आंखें आंसुओं से लबरेज, तेरे हाथों में तस्बीह, जुबान पे रसूलुल्लाह पे दुरूद है, ये कैसे हुआ। कहने लगा बस भाई मेहताब क्या बताऊं, एक रात में क्लब के अंदर उसी नशे के अंदर था, मेरे साथ पीने पिलाने वालों में एक गोरा भी मौजूद था। उसने उसी नशे में आकर हमारे नबी के खिलाफ बात कर दी। कहता है मैंने उसे कहा ओए सब कुछ कर ले लेकिन मेरे नबी के खिलाफ जुबान ना खोलना। कहा अल्लाह की कसम, उसने और गुस्से में आकर हुजूर को फोल बका। कहते हैं मेरे हाथ में शराब की बोतल थी, मैंने उसी बोतल से उसका सर फाड़ा, लत-पत हो गया वो, मुझे पुलिस पकड़ के ले गई, मैं थाने में गया। वो रात जो मैंने थाने में गुजारी, अल्लाह की कसम मैं सारे इतना साल मैं शराब पीता रहा, मैं शराब के नशे में मस्त रहा, पर मुझे उतनी लज्जत कभी भी नहीं मिली जो लज्जत मुझे उस रात जेल की कोठड़ी में मिली है।
कहता है कि मुझे समझ आ गई कि जो नशा हुजूर के इश्क में है ना, और जो लज्जत रसूलुल्लाह की मोहब्बत में है, जो तड़प, जो इश्क रसूल में जो तड़प और लज्जत है, वो लज्जत कायनात की किसी चीज में नहीं है। कहते इसलिए मैंने कहा चलो फिर हुजूर से प्यार हो गया है, तो हाथ में तस्बीह आ गई, चेहरे पे दाढ़ी आ गई और जुबान पे रसूलुल्लाह पे दरूद आ गया। इसलिए मेरा एक अपना फलसफा है, इसीलिए फिर मुझे ये सदा लगानी है, मुझे ये कहना है कि गैरत मुस्लिम जिंदा है, आका पे मर मिटने का जज्बा आज भी है, सोने नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और भी है, प्यारे नबी से अपना रिश्ता कल भी था और बतला दो गुस्ताख नबी को है गैरत मुस्लिम। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका।